आप सभी मीठे मीठे स्नेही आत्मिक भाइयों को ओम शांति। 29 मार्च 2024 के आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएंगे। प्रश्न, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। उत्तर में बाबा ने कहा, पहला, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा, संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो। एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। ना है इसमें शास्त्र की जरूरत है, ना इसमें किसी बाहुबल की जरूरत है, ना ही इसमें कोई वेपन्स चाहिए जिससे किसी को मारना, किसी को कुछ करना, किसी से बदला लेना, कुछ भी नहीं। बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्तियां, बाबा की जो भी पढ़ाई है वो सब बुद्धि में धारण करने की है। इसमें स्थूल का कुछ भी काम नहीं है। ये रूहानी सर्विस, रूहानी पढ़ाई, रूह पढ़ती है, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। ना दिखाई देता है और ना ही दिखाई देती है जो पढ़ती है, जो पढ़ाता है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चिंतन करना है महावाक्यों पर। तो बाबा के जो महावाक्यों का हम चिंतन करते हैं तो उसमें हमारी बुद्धि में और अच्छी अच्छी पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे, सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। यहाँ सिर्फ कॉपी करना है। जो बाबा कहते, जो बाबा सुनाते, जो बाबा पढ़ाते, उसको हूबहू कॉपी करके औरों को सुनाना। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियस तो एक ही बाप सुनाते हैं, सत्य तो एक के ही द्वारा सुनते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। भल मन मना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह धारण करो। बाबा कहते यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं।
बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है, लेकिन हम याद संगम पर ही परमात्मा के बताने के बाद ही याद कर पाते हैं, क्योंकि हम तो भूल भुलैया के खेल में रहते। याद भी बाप ही आकर दिलाता है कि कौन सा मूल वतन है, कौन सी नई दुनिया थी, कौन सी नई दुनिया में आपको जाना है, पुरानी में आप कैसे आए। तो ये सब दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, दिव्य ज्ञान से बाबा हमें देते हैं, दिव्य ज्ञान हमें सुनाते हैं। तो फिर हमें दिव्यता के बाद इस त्रिनेत्र से, समझ के तीसरे नेत्र से हम वह सब देख पाते हैं। ज्ञान चक्षु चाहिए ना, नहीं तो स्थूल नेत्रों से तो हम देख ना सके। तो बाबा कहते पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है। यह बाबा कहते यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है ही सेमी। क्योंकि राम राज्य सतयुग के अलावा चंद्रवंशी राज्य को भी नहीं कह सकते, त्रेता को भी राम राज्य नहीं कह सकते, वह सेम ही है ना। 3 स्टेज से देखो, एक जन्म में हमारी आत्मा 3 स्टेज से गुजरती है। पहले बाल्य अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब हमारा एक जीवन ऐसे होता है तो सतयुग त्रेता युग भी सेम ही है ना। युवा अवस्था होती, फिर देखो द्वापर तो आ जाता है, मनुष्य योनि में आ जाते हैं, मनुष्य देवता से मनुष्य बन जाते हैं, क्योंकि ये काम चिता पर बैठ देवी देवता काले हो जाते। तो बाबा कहते हैं जो सतयुग है वह कैसा है, राम राज्य है ना, सतो प्रधान अवस्था। बाबा कहते हैं वहीं से उतरने शुरू हो जाती है, कलाएं कम होने शुरू हो जाएंगी। जैसे ही जीवन होता है सीढ़ी उतरने शुरू हो जाती है, लेकिन चंद्रवंशी में तो फिर 2 कला कम हो जाती हैं। तो बाबा कहते वह है ही सेमी। अब ऊंचे ते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की कोई भी जरूरत नहीं है। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है। अभी आगे जाकर के बाबा कहते हैं ये मुरली आदि भी नहीं रहेंगी। इसीलिए बाबा कहते क्या करोगे, बस मैं और मेरा कौन, आत्मा और बाप को याद करते रहो, बाकी सब डिटेल है। लेकिन पढ़ना जब तक है, जब तक श्वास श्वास है, हाँ, प्राण में, तन में प्राण है, तब तक। तो बाबा कहते जब तक जीवन है तब तक ये पढ़ाई पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि वातावरण पावरफुल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। क्योंकि आधे से ज्यादा तो मनुष्य क्या करते हैं, कर्म में नहीं रहते हैं ना। आधे से ज्यादा नींद को क्या कहते हैं, आधी मौत की नींद कहते हैं ना। तो मौत की नींद में सब सोए पड़े होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उस समय सागर विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलते हैं। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुने, यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। यह बाप एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। बाबा कहते ये नॉलेज साथ में जा ही नहीं सकती, क्योंकि ड्रामा ऐसा बना ही नहीं है। और यदि ये नॉलेज साथ चले जाए तो फिर बाबा का क्या काम। तो नॉलेज फुल तो जो है वही आकर नॉलेज देगा। अब हम तो नॉलेज फुल हो जाते हैं, लेकिन फिर यह नॉलेज हमारी फुल होकर के वहां प्रालब्धि प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में जब भूलते हैं तभी हमें प्रालब्धि प्राप्ति होती है ना। फिर वापस भूल करके हम वापस आते हैं लेने के लिए संगम योग पर। तो बाबा कहते हैं ये किसके साथ जाती नहीं है, मेरे साथ ही रहती है, मेरे पास ही इसकी चाबी है।
खजाने की चाबी बाप किसी को दे ना सके, तो भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती हैं, यह सब खत्म होने वाली है। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं। ये सब बाबा कहते यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो तुम कुछ देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ ना तो कोई बीमार होगा जिसकी वजह से हॉस्पिटल बने, ना ही वहाँ कोई किसी तरह का क्राइम होगा, ना तो काम विकार रूपी, और ना ही नॉर्मल जो करते हैं वो उस तरह की किसी भी प्रकार का क्राइम होगा नहीं, तो जेल की जरूरत नहीं। और जब जेल नहीं होंगी तो फिर कोई भी किसी तरह का जजमेंट देने की बात नहीं है, तो फिर जज की भी दरकार नहीं, तो आदि वहां कुछ होगा भी नहीं, वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुराने में फर्क तो जरूर होगा ना। बाबा कहते हैं कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये दो दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे संसार कहीं और कहीं बसाना है, नहीं। इसी मातृभूमि, यही भारत की भूमि पर नए से पुराना और पुराना से नया करना है। जब आत्माओं को ज्ञान मिलता है और जब आत्माएं प्योर बन जाती हैं, तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था होती जब आत्माओं की, तो उनका यह देह छूट जाता है, देह भी नया, दुनिया भी नई और आत्मा भी नई, तो पुण्य आत्मा पाप से पुण्य बन जाती है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं यहाँ नई दुनिया पुरानी कोई होती नहीं, यहाँ ही नई यहाँ ही पुरानी है। फर्क तो जरूर होगा, जब विकारी है तो पुरानी है, जब निर्विकारी है तो नई है ना। तो उनको कहा जाता है स्वर्ग। बाबा कहते उनको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं है। तुम जानते हो यह रुद्र माला कैसे बनी है, रोंड माला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह ईश्वरीय पढ़ाई है, वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है, जो बाप से श्रीमत मिली है वही औरों को सुनानी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, वह कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। बाबा कहते हैं समझ से समझ लेकर समझदार बनना है। समझू बाप से समझ लेते हैं ना, फिर हमें समझदार बनकर औरों को समझाना है, समझाना है, समझदार बनाना है। तो बाबा कहते हैं जिसका जितना समझने का तरीका और समझाने का तरीका और खुद समझने का तरीका है ना, तो फिर उसी के अनुसार बाबा कहते नई दुनिया में पद मिलता। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। मन और बुद्धि परमात्मा से लगाना, यही एक तरह का एकांत है। तो राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया की है डिफेक्ट बुद्धि, डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। यह है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी
अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से ना लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते हो। बाप कहते हैं इस तरह का तुम और कुछ भी ना सुनो, ना पढ़ो, ना पढ़ाओ किसी को। उन्हों का संग भी ना करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। क्लास में कहते हैं ना, होशियार बच्चे को होशियार के साथ ही बिठाया जाता है, लेकिन गधे को होशियार के साथ भी बिठा देते ताकि उसकी बुद्धि के तारे खुले, है ना, वो भी संगत अच्छी रहे। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आप समझा समझा कर थक गए हो तो समझ लो कि वो बाबा की बिरादरी का, बाबा का बच्चा नहीं है। तो ऐसों का फिर संग भी ना करो, है ना, क्योंकि ऐसे ही जगह बैठो जहाँ तुम्हारा संग हो, बाप का संग हो। उन्हों का संग भी ना करो जो नहीं पढ़ते। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियां चाहिए। बाबा कहते यह भी बात समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंज कर नहीं सकते। कभी कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए, क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे। फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियां चांडाल आदि भी होंगे। बाबा कहते हैं, बाबा ने पहले भी कहा कि वहां भी एक रॉयल फैमिली का भी चांडाल चाहिए, तो एक महलों में काम करने वालों का भी चांडाल चाहिए, तो एक फिर प्रजा का भी चांडाल चाहिए होगा, बाहर वालों का भी। तो बाबा कहते फिर वहां भी तो नंबरवार पुरुषार्थानुसार वहां पद मिलेगा। तो ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवानों यह ड्रामा बना हुआ है, इसमें बाबा कहते इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता। एक वीडियो देखा जिसमें एक गुरु के सामने एक महिला बहुत रो रो के पुकार के भगवान को बहुत कुछ सुना रही है, उल्टा सीधा कि दुख 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 दुख। भगवान को लगता नहीं है कि कितना दुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है। तो देखो वो अज्ञानवश परवश आत्मा ऐसे बोलती है, लेकिन अभी भी हम ज्ञान में चल कर के यदि भगवान को सुनाने लग जाएं कि आपने मुझे इतना दुख दिया, तकलीफ दिया, आप दे रहे हो, देते जा रहे हो, हम इतना कुछ करते हैं, आपकी याद में रहते हैं, आपके योग में बैठते हैं, आपको याद करते हैं, फिर भी आप मेरे जीवन से दुखों को कम नहीं कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो दोषारोपण बंद करो, चाहे भगवान के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं, मनुष्यों के ऊपर भी नहीं करना, क्योंकि भगवान तो कभी दुख देता नहीं। और जो सामने आत्मा के द्वारा मिल रहा है, मनुष्य के द्वारा, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा, तो वो भी उसका नहीं है। आपने दिया है तो आपको वो वापस चुकतू करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं या तो भोग से या योग से, अपने पापों से, अपने किए विकर्मों की सजा को कम करना है। तो पापों को काटने के लिए भी पाप कटेश्वर है परमात्मा, उसकी याद में रहना है, दोषारोपण नहीं करना है। आप किसी को दान देते हैं तो क्या पता कि आपने पुराना चुकाया है या फिर आप दान दे रहे हैं, हो सकता है पुराना चुकाया है। तो इसीलिए कभी भी बाबा कहते हैं कि किसी के ऊपर भी दुख आए तो वो दुख भगवान नहीं देता, वो हमारे विकार हैं, है ना, जो हमें भोगने ही है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से
वहां भी चाहिए होगा, मैं किसी भी प्रकार का ड्रामा में कोई भी सीन को चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि मैं किसी मृत इंसान के अंदर जीव नहीं डाल सकता, उसके अंदर प्राण नहीं डाल सकता। वो तो इस समय पढ़ाई करने वाले, जादू करने वाले कर सकते हैं। मैं तो सदा के लिए तुम्हें जीवित छोड़ता हूँ। मैं तो सुख शांति का वर्षा देता हूँ, है ना, 21 जन्म के लिए देता हूँ राजाई। तो यहाँ तो मैं ये सब जादू नहीं करता। मैं तो रत्नागर सौदागर हूँ, तो मैं जादू मुझे आता है ना, न्यारा और प्यारा, है ना। तो मुझे न्यारा और प्यारा अर्थात आता ही है मुझे नर से नारायण बनाने का, मनुष्य से देवता बनाने का जादू। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा को शुद्ध करता हूँ, पवित्र बनाता हूँ, तो फिर वो मुक्ति, जीवन मुक्ति पाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं भगवान के ऊपर कोई नहीं, लोग कुछ भी कह देते, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह बना बनाया खेल है, विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियां पुकारती हैं हमको नग्न होने से बचाओ, है ना। कितनी सारी माताएं बहनें हैं जो काम विकार की अग्नि में जल रही है, नहीं चाहती फिर भी, है ना। तो बाबा कहते हैं अब बाप क्या करेंगे। बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भाभी यह तो बना बनाया ड्रामा है। देखो ऐसे में फिर माताएं बहनें छोड़ भी देती है ना पढ़ाई। तो ऐसे मत समझो भगवान की भाभी, भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। बाबा के कितने अनन्य बच्चे हैं, कितने विशेष आत्माएं हैं, कितने सेवाधारी बच्चे हैं। अब हमारे बाबा के दोनों रथ चले गए, उनको ही बचा लेते बाबा। तो अनन्य बच्चों को भी नहीं बचा सकते। ड्रामा के उसमें बाबा खुद ही बंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं क्या ऐसे कहते हैं कि भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। बहुत उलाहना देते हैं, कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं। प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, है ना। ऐसे सब कहते हैं, देखते हैं तो फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो, वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का। तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बचाया, अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो। भला भी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भाभी कुछ कर नहीं सकती। लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। पार्ट बचाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है, थोड़ी बहुत लहर आती है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ। सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाप समझाते हैं कोई कोई समय तुम बच्चों को, फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है, क्योंकि ये इकट्ठे हैं, तो कभी बाप कभी बाबा। तो यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है, तो ब्रह्मा बाबा भी सुबह सुबह ही विचार सागर मंथन करते थे। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर, फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह है उचित ऊंचा, हम हैं देहधारी, तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे। यह बड़ी गुहा बातें हैं।
कोई भी सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटेशन होती है ना। मुरलियों में महावाक्यों को जब रिपीट करते हैं तो बहुत सारे कहते हैं कि बाबा के बच्चे बोलते हैं डेली वही वही आता है, डेली विनाश विनाश, डेली विकार विकार, डेली यही सब बोलते हैं, याद करो मैं ऐसी आत्मा हूँ वो आत्मा हूँ, और रिपीटेशन होती है। अच्छा, इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं कि लौकिक में, स्थूल में जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो आप टीचर से एक प्रश्न 2 बार 3 बार पूछ सकते हैं, चौथी पांचवी बार पूछेंगे तो आपको टीचर आंसर तो नहीं देगा लेकिन पनिशमेंट जरूर देगा। और यहाँ देखो, बाप जानता है, एक परम शिक्षक, परम सतगुरु जो माता पिता का भी माता पिता है, वो परमात्मा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। ऊंची पढ़ाई, ऊंचा पढ़ाने वाला, ऊंचते ऊंच ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर बाप जानता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अभी बच्चों को याद नहीं है। याद के साथ साथ उतना वो समझे नहीं, और समझने के साथ साथ उन्होंने उनका भी प्रत्यक्ष में स्वरूप नहीं बना है। तो बाबा तो कहेंगे ही जब तक उनके बच्चे वैसे नहीं बन जाएंगे जैसा बाबा बनाना चाहता है। तो देखो, वो तो कितना प्यारा है, कितना अच्छा टीचर है जो आपको बार बार पढ़ा रहा है, तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते, कोई ऐसा सोचते कि वाणी जो चलती है रिपीटेशन होती है। अब कोई नए बच्चे आते हैं, देखो एक बात और बाबा कहते हैं कि कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 2 रोज का, कोई महीने भर का बच्चा, कोई 6 महीने का। तो अब मैं दूसरा कोई अलग से प्राइवेट कोचिंग जैसा तो कोई दूसरे स्कूल में या दूसरा क्लास ले नहीं सकता कि प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने लग जाऊं पैसे लेकर के। तो बाबा कहते हैं मेरा तो यही एक क्लास है, यही एक बाबा का बच्चा जिसके द्वारा बाबा अपने रथ के द्वारा पढ़ाते हैं, तो फिर मुझे तो रिपीट करना पड़ेगा। बाबा कहते कोई नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है, कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है मैगजीन निकालने में। कल पहले भी ऐसा लिखा होगा, अगर अखबार निकाले तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। मैगजीन जो तुम पढ़ते हो कोई कच्ची पक्की बात होगी कहेंगे, अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है, अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार के मार्क्स हैं, कोई निमित्त हैं, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। देखो कई बाबा कहते हैं ना कि जैसे उनकी व्यवस्था कर देते, जैसे टीचर बहनें हैं, टीचर बहनों को कुछ चाहिए स्पीक करने के लिए, वहाँ स्टेज बनाने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था जिसके द्वारा निमित्त आत्माओं के द्वारा वो व्यवस्था होती है, फिर भले ही वो ज्ञान का जीव ही ना जाने, लेकिन बाबा कहते हैं उनको भी कुछ ना कुछ बाबा के द्वारा फायदा होता है। उनका भी इस ज्ञान में, इस निमित्त बने सहयोगी आत्माओं का भी बाबा कहते हैं उनको भी क्या मिलता है, फल मिलता है। हाँ, उनको उनके प्रबंध के द्वारा जो भी बाबा का ज्ञान है तो उनका भी कल्याण उसमें समाया है। बाबा कहते हैं अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बीमारी आदि तो सबको होती है, बाबा सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझें कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हो लगी थी, कैसे यह आकर समझो।
तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे, बहुत बड़ी बात है। परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं वही सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। दूसरा, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहें, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। वरदान, अथॉरिटी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अथॉरिटी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।